शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए एपिसोड को लेकर के। इस एपिसोड में हम एक बार फिर आ गए हैं आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, आपके भावों से जोड़ने के लिए, गीतों में आपको रिझाने के लिए। सतमौला कवियों की चौपाल में देश के तमाम अनुभवजन्य बड़े कवि कवित्रियों के साथ में
और नवांकुर कवि कवित्रियों के साथ में, जो आज आपको एक बार फिर आनंदित करेंगे आपके अपने चहेते प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में, जो विगत 18 वर्षों से हम सब लोगों को आज इस देश में काव्य की एक ऐसी अलख चला रहा है, जिस अलख के लौ के आगे हम सब लोग काव्य पाठ करने के बाद में गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों, आज बहुत एक बार फिर से पुराना हमारा शो नए तरीके से आया है और इसमें नए गुलदस्ते को सजाने के लिए हमारे बीच में आज देश के फिर से नामचीन कवि मौजूद हैं। मैं आज आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में देश के एक ऐसे गीतकार मौजूद हैं जो बड़े ही विनम्र, सौम्य, सरल तरीके से अपनी रचनाओं को हम सबके बीच में रखते हैं, बड़े ही निर्मल तरीके से अपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मैं बात कर रहा हूं प्रमोद निर्मल जी की, जो कि आज अपने गीतों के माध्यम से हम सबको रिझाने के लिए आए हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वरिष्ठ गीतकार प्रमोद निर्मल जी का। नमस्कार। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना, और प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना, जब जब प्रेम कहानी लिखना। एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको दे रहा हूं, और आप सब कवियों के नाम है वो गीत रचना। कीर्ति जी, ये हमारा सौभाग्य, कीर्ति जी हमारे बीच में है और मैं कविता इनके सामने पढ़ रहा हूँ गीत को। मैं जलाता रहा आरती के दिए, मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए। बंद देखें आप, प्रबुद्ध रचनाकार हैं। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। बड़ा अच्छा। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। या मिलन की कुंवारी किसी आश को, या मिलन की कुंवारी किसी आश को, डस गया हो अजाने निठुर चिर। मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, जिंदगी पास दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा। और जो प्रेम का युग है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना प्रेम कमतर नहीं आंकता। हर कोई कहता है कि मेरा प्यार लैला मजनू से सबसे ज्यादा है। तब कहता हूं कि कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। मैं सजाता रहा हर कली चाह की, मैं सजाता रहा हर कली चाह की, आश की यार सी टूट जाती रही। मैं जलाता रहा। अंतिम मन सुना के विराम देता हूं
मेरा जीवन व्यक्तिगत दर्शन भी है और कविता का दर्शन भी है, अपना मेरा जीवन दर्शन भी है। देखें तो पंक्तियां कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, दो टुकड़े हुए मित्रों। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के। जिंदगी आंसुओं से नहाती रही, जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार आदू जाती रही, मैं जलाता रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है भाई प्रमोद निर्मल जी, वाकई आज आपके सानिध्य में मैं बैठ करके धन्य हो गया हूँ। ये श्रोता भी आपकी आवाज को, आपकी वाणी को, आपके गीत को सुनने के बाद में स्वयं को आज आनंदित महसूस कर रहे हैं। वाकई आपके जैसे कवियों का सानिध्य अगर हम सब लोगों को मिलता रहेगा तो हिंदी साहित्य दिन प्रतिदिन आगे उन्नति करेगा। नदी की ओर बहते हुए जा रहे हैं जब इन गीतों को सुनते जा रहे हैं। समझ गए होंगे कल 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 काले, यानी देश की प्रसिद्ध कवित्री मेरी बड़ी अग्रजा आदरणीय कीर्ति काले जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से कि वो अपने गीतों से हम सबको रिझाएं और अपना आशीर्वाद हम तक प्रदान करें। एक जोरदार तालियों से। महिलाओं की ओर से एक गीत पढ़ती हूँ कि जब भी हम महिलाएं अपनी मर्जी का कोई काम करती हैं तो समाज की बहुत सारी उंगलियां हमारे सामने उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने उन्हीं उंगलियों को बड़ी सादगी के साथ उत्तर देने का प्रयास किया है। इस गीत में सुनिए। स्वागत। कि जब भी मन की माला फेरी, कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, पूरी परंपराओं की सेना खड़ी हो जाती है हमारे सामने। कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी। जब भी मन की माला फेरी। और जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना। और आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना। कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना। बहुत सुंदर। और सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, टाइम टेबल किस्म के लोग, कि सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे। मतवालों की इस महफिल में, मतवालों की इस महफिल में, कैसी जल्दी कैसी देरी। कैसी जल्दी कैसी देरी। बहुत धन्यवाद। और ये पंक्तियां साक्षात माँ सरस्वती जी ने मेरी झोली में डाली हैं, तो आपके सामने सुनाती हूँ। कि जो देखा है सूरदास ने, कि जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखे, बिना आंखों के देखेंगे। जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे। जो महसूस किया मीरा ने, यानी ध्यानी क्या सोचेंगे। और दीवानों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना। आसमान की चादर ओढ़ी, धरती का कर लिया बिछौना।
और जिसने अपने को पहचाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जब भी कही मन है, वाह, की बहुत सुंदर। माला बड़े फेरी, अच्छे तरीके से मर्यादा कहा ने आपने, वाह। आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और इस पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, एक इस छोटी सी कवित्री की कल्पना मात्र है आपके सामने रखती हूं। स्वागत। कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। मुस्कानों के पीछे देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी करुणा है, कितना दर्द होगा। कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे। स्वर्ण पत्र पर खुदवाई कितनों ने अपनी यश गाथाएं, काल जयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं। पर वो ही जीवित रह पाया, कि पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया, पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया। या फिर मन के भोजपत्र पर, या फिर मन के भोजपत्र पर मन की सच्ची पीर उकेरी, मन की सच्ची पीर उकेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या बात है। लगता है यही देश है, यही कीर्ति है। और जब तक ऐसी कीर्तियां देश के यशगान को करती रहेंगी, देश के जयगान को करती रहेंगी, देश की कीर्ति कभी भी कोई नहीं मिटा सकता है। भारत अक्षुण्ण था, अखंड था और रहेगा। हम सब लोग आज इस पवित्र देशभक्ति के गीत को सुनकर के, दिवाली से जोड़ करके उस गीत को प्रस्तुत किया है। वाकई हम धन्य हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने अपनी मधुर वाणी से हम सब लोगों को कृतार्थ किया। चलिए, अब इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ओज के और श्रृंगार के सुप्रसिद्ध कवि श्री गिरीश विद्रोही नाथर जी, जो राजस्थान की धरती से हैं। और राजस्थान की धरती जो है, पुण्य भूमि जो है, अपने आप में ओज की धरती है। और सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं विद्रोही सर, विद्रोही स्वर में। सादर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं आपका, आदरणीय गिरीश विद्रोही सर। मैं कवि गिरीश विद्रोही श्री नाथर द्वारा राजस्थान से आप सबके बीच में सतमोला की इस 19 वर्षीय यात्रा में एक कलमकार की तरह उपस्थित हूँ। साथ में हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार कवित्री कीर्ति जी, संचालिका निर्मल जी, अभी बहुत अच्छी रचना कीर्ति जी पढ़ रही थी। संवेदनाओं से जुड़ी हुई 4 पंक्ति आपके बीच पढ़ के मैं अपने एक गीत को आपके बीच में पढ़ूंगा। कि एक सूरज उगा है जमी के लिए, एक सूरज उगा है जमी के लिए, जिंदगी पा गए हैं गमी के लिए, दर्द अपना मिले, दर्द अपना मिले या पराया मिले, आंख सबको मिली है नमी के लिए, आंख सबको मिली है नमी के लिए। ओज और श्रृंगार में लिखता हूं। ओज की कुछ पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत है विद्रोही। भवन दादा ने भी लिखा कि मैं गीत बेचता हूं। मेरी भी मन पिछले 45 वर्षों की इस काव्य यात्रा में कुछ पंक्तियां बन पड़ी, उसकी 6 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं। कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए,
और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। क्या बात, क्या बात। अच्छा। और राष्ट्रीय चिंतन की 8-10 पंक्तियां एक छंद के रूप में आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं, और सबसे कहना चाहता हूं, यह देश बहुत मुश्किल से बना है जी बिल्कुल। बिखराव की ओर मत ले जाइए, मत तोड़िएगा, पछताना पड़ेगा। मुगलों की गुलामी सही, अंग्रेजों की गुलामी सही, कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे, शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे, जाति धर्म भाषा बट जाए देश नहीं बटने दे। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा जी। ये तिरंगा बहुत मुश्किल से हमने लाल किले पर फहराया है, इस तिरंगे की निष्ठा को जिए हम, बस ये निवेदन करते हुए 6 पंक्तियां आपके बीच में और पढ़ता हूं। चाहे भगवा हो चाहे तिरंगा हो, इन दोनों की अस्मिता के लिए संपूर्ण राष्ट्र को तमाम विकृतियों और कुंठाओं से ऊपर उठकर इनके सम्मान के लिए जीना चाहिए। यह निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है, कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है, और जन्म भले कितने मिल जाएं ऐसा देश कहाँ मिलता है, शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। तो आज भाषा से अगर मैं जुड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसी भाषा को बदलने की, आज उसी भाषा को, जैसे कि आज आप देखते हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल में हर भाषा के कवियों को पढ़ने का अवसर दिया जाता है, तो आज हमारे बीच में मैथिली भाषा में अपने गीत को लेकर के रंजीत कुमार मेहता जी हम सबके बीच में बिहार से आ चुके हैं। उनका एक जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करते हैं। रंजीत मेहता जी। मैं रंजीत कुमार मेहता, जाले नगर, दरभंगा जिला, बिहार का निवासी हूँ। स्वागत है। पहले तो मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान किया, बिल्कुल, और मैथिली को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया। इससे पूर्व भी मैं मैथिली में ही एक गीत गा चुका हूं, तो इसलिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। सतमोला ये जो कवियों की चौपाल में बहुत स्वागत करता हूं। तो अब जो मैं एक मैथिली गीत सुनाने जा रहा हूँ कि विद्यापति, महाकवि विद्यापति जो थे, उनके यहाँ शंकर भगवान नौकर बनकर काम कर रहे थे। तो यह पार्वती जी, और पार्वती जी वहाँ हिमालय में खोज रही हैं। तो उसी का है वर्णन है कि वो खोज रही है कि पार्वती जी, और ये शंकर भगवान उगना के रूप में, उगना नाम करके रूप में विद्यापति जी की नौकरी कर रहे हैं, उसी पर आधारित है। स्वागत, सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। ताकथि गौरी महादेव के की द्वारी की अंगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना, भोला के तकवा के लेल गणपति के गौरी पठौलनी, भोला के तकवा के लेल गणपति के गौरी पठौलनी, चारु कात नहीं भोला भेटलनि कोनो कसर न छोड़लनी,
कहलनि भोला घुरी आओ अब, कहलनि भोला घुरी आओ अब, देव भांग दुगुना ताकथ गौड़ी महादेव के की द्वारी की अंगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना। क्या बात है, क्या बात। बसहा से हो खाएब छोड़ के लागल नीर बहावे, बसहा से हो खाएब छोड़ के लागल नीर बहावे, चारु कात नहीं भोला भेटलनि लागल पीड़ सतावे, चारु कात नहीं भोला भेटलनि लागल पीड़ सतावे, भांग कलेल चला गेलाऊ, भांग कलेल चला गेलाऊ, देखल नहीं यह रूसना, ताकथ गौड़ी महादेव के की द्वारी की अंगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना। सुंदर सुंदर दद्दू सुंदर। ध्यान लगा के देखलनि गौरा चाकर बनला भोला, ध्यान लगा के देखलनि गौरा चाकर बनला भोला, चला गेला ओ हमरा छोड़ के खा गए भांग के गोला, चढ़ा गेला ओ हमरा छोड़ के खा गए भांग के गोला, भक्ति सँ भगवान भेटै छथ, भक्ति सँ भगवान भेटै छथ, विद्यापति के जहीना, ताकथ गौड़ी महादेव के की द्वारी की अंगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना, रहलनि भोला मिथिला में बन के चाकर उगना। बहुत सुंदर, बहुत गजब। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपके एक एक संदेश, आपके एक एक गीत का वचन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मैं समझता हूं कि आज आपके इन संदेशों को सुन करके हम सब कृतार्थ हुए हैं, और आप चारों लोगों को जो आज हमने सुना, तो एक गीत के उस रोमांचक दौर में पहुंचे जब हम बिल्कुल मिठास से भर गए। और कहा जाता है अत्यधिक सभी जगह वर्जित होता है, अति सर्वत्र वर्जिते। तो आइए, अब बात आप समझ ही गए होंगे कि एक बात हो रही है चटकारे की, और जब हम चटकारा लेने जाते तो सतमोला हमेशा से चटकारा लेने के लिए ब्रेक में जाता है। आइए हम एक ब्रेक की ओर चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे एक सतमोला चटकारे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। आइए एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। एक ब्रेक के बाद में, चटकारा लेने के बाद में, हम शुरुआत करते हैं आज देश की एक ऐसी आवाज़ जिसने लोगों के दिलों में अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई हुई है, एक ऐसी रेखा खींची हुई है। समझ गए आप? हम जुड़ना चाहते हैं शामली से पधारी हुई रेखा चौहान जी से। रेखा चौहान आज हम सब लोगों को एक देश प्रेम की कविता यहाँ पर सुनाने के लिए आई। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रेखा चौहान जी का। सभी को सादर प्रणाम। मैं आभारी हूँ परवीन आर्य जी और उनकी पूरी टीम के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आभारी हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से आती हूँ और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक देश के वीरों के लिए एक छोटी सी कविता। स्वागत है। मैं ज़्यादा बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ, अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मैं क्षमा चाहूँगी। और देखिए, सीमा पे जो जवान हैं हमारे, स्वागत है, स्वागत है। हम उनके लिए मैं कुछ लाइनें लिखी हैं, उन्हें आपके सामने पेश करती हूँ। पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कोई कितना भी बड़ा या कितना छोटा है वो वाह जरूर चाहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं आप सबकी बहुत आभारी रहूँगी अगर आपने मुझे
अगर मेरी गलती भी होगी तो वो भी जरूर बताइएगा। देखिए, देश के वीरों के लिए आग जली जो सीने में, आग जली जो सीने में, क्या बात, वो जलती रहे। आग जली जो सीने में वो जलती रहे, हम उन्हें यूं ही याद करते रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आगे देखिए, मैं एक किसान परिवार से आती हूँ और एक जवान की पत्नी भी हूँ। क्या बात है। तो मैं थोड़ा, वैसे तो हमारे देश का हर एक नागरिक इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है और ये जज्बा, ये जुनून सभी के अंदर है। आगे देखिए, न जाने अपनों से दूर सदा तिरंगा फहराते, न जाने अपनों से दूर सदा तिरंगा फहराते, जो चढ़ गए चूम फांसी का फंदा, जो चढ़ गए चूम फांसी का फंदा, उन्हीं यादों में सदा श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। क्या बात है, क्या बात है, सदा श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। देखिए, हमारे देश के जितने वीर जवान हैं, हमारे जी, और जो हम आज आजाद भारत में बैठे हैं, उनके लिए बैठे हैं सकूं से, बैठे हैं सकूं से अपने घरों में, उन्हीं का उपकार है। बैठे हैं सकूं से अपने घरों में, उन्हीं का उपकार है। झुकाते रहे सर, झुकाते रहे सर, सत सत नमन उन्हें करते रहे। क्या सत सत नमन उन्हें करते रहे। आगे, माओ की गोद हो गई सोनी, माओ की गोद हो गई सोनी, सिंदूर मिट गए मांग से, सिंदूर मिट गए मांग से, रह गई राखी अधूरी, रह गई राखी अधूरी। क्या बात, उस नारी का सम्मान सदा करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उस नारी का सम्मान सदा करते रहे। बहुत अच्छे। ए मेरे देश के वीर जवानों, क्या बात, ए मेरे देश के वीर जवानों, क्या बात है। क्या जज्बा है, क्या हौसला, क्या जज्बा है, क्या हौसला, ये सोच भारत भूमि पर गर्व हम करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। न हो हम गुलाम, न हो हम गुलाम, इसलिए शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए शिक्षा ग्रहण करे। संस्कार दे नई पीढ़ी को, संस्कार दे नई पीढ़ी को, देश का भविष्य संवारते रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये जवानों के साथ साथ में हमारी माताओं बहनों का भी एक अच्छा सहयोग आप कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सहयोग होता है, पूरा सहयोग। बनकर दुर्गा दुर्गुणों का संहार करे, बनकर दुर्गा दुर्गुणों का संहार करे, झांसी की रानी का रूप धर, ख्वाब ऊंचे पालते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ख्वाब ऊंचे पालते रहे। बहुत अच्छे। कब तक बैठे चुप है राज, कब तक बैठे चुप है राज, अब तो भारत भूमि की सेवा में आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। और मैं इजाजत लूंगी, अगर एक मुक्तक भी मैं पढ़ एक सकूं तो। हाँ, बिल्कुल स्वागत है। अगर पसंद आए तो आप सभी बताइएगा। याद तेरी जब जब आई, आए हाय, याद तेरी जब जब आई, दिल को खाली सा कर गई, दिल को खाली सा कर गई, दिल को सूना सा कर गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। तू तो नहीं आया, तू तो नहीं आया, याद फिर तेरी याद आई। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। कितने सरल शब्दों में, कम शब्दों में रेखा जी ने अपनी बात कही। और कहीं ना कहीं एक जवान सीमा रेखा पर ही रहता है और सीमा रेखा पर ही उसकी सच्ची मुस्तैदी होती है। ईश्वर ने एक ऐसा जोड़ बनाया हुआ है कि इनके पति वो एक सेना के जवान हैं और उन सेना के जवान को एक ऐसी रेखा मिली कि जिसने उनकी मार्गदर्शन किया और उनको साहस दिया। बिल्कुल सही कहा था आपने कि बिना प्रेरणा के, बिना घर के सहयोग के कभी भी जवान अपनी पूरी ड्यूटी को कर ही नहीं सकता है। बहुत ही शानदार काम रहा आपका। आइए जुड़ते हैं देश के एक ऐसे रचनाकार से जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेंगलोर से हमारे बीच में पधारे हुए ब्रजेंद्र मिश्रा जी, वो एक रचनाएं लिखते हैं जो रचनाएं हमको हंसाएंगी भी
गुदगुदाएंगे भी, और उन रचनाओं से कहीं ना कहीं वो एक ऐसा संदेश देंगे, एक गजल से ऐसा संदेश देंगे जिस संदेश को हम सब जरूर लेंगे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता के साथ में हम सबके बीच में अपनी प्रस्तुति दी है। आइए स्वागत करते हैं ब्रजेंद्र मिश्रा जी का। बहुत बहुत आभार आपका, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ साधना टीवी का, सतमोला कवियों की चौपाल का, आपके बीच जुड़ा हूँ। और जहाँ इन्होंने छोड़ा था रेखा जी ने, वहीं से एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ कि देश की गरिमा का ध्यान धरते हैं राष्ट्रवादी, देश की गरिमा का ध्यान धरते हैं राष्ट्रवादी, अरे देश का सदा गुणगान करते हैं राष्ट्रवादी, और जय चंदों की बिसात भले क्या जाने इसे, देश पे नित जीते मरते हैं राष्ट्रवादी। बहुत अच्छे। एक मुक्तक से और जोड़ता हूँ और मूल रचना पर आता हूँ कि कुछ समय के लिए हुआ था मैं खुद से अनजान, कुछ समय के लिए हुआ था मैं खुद से अनजान, और रोक रही था कहीं मुझे मेरे अंतर का तूफान। कुछ समय के लिए हुआ था मैं खुद से अनजान, रोक रहा था कहीं मुझे मेरे अंतर का तूफान, चल पड़ा हूँ नए सफर में अब ले नए संकल्प, आशीष आपका मिल जाए तो बन जाए पहचान। क्या बात है, क्या बात है, मिल जाए स्वागत है तो बन जाए पहचान। और आता हूँ अपने व्यंग की मूल रचना पर। आइए स्वागत है। देखिएगा रचना क्या कहती है कि स्मार्ट हो रही हैं, स्मार्ट हो रही हैं जी वस्तुएं सभी, इंसान को नहीं अब ब्रेन चाहिए, स्मार्ट हो रही हैं जी वस्तुएं सभी, इंसान को नहीं अब ब्रेन चाहिए, और खुद भले न पहुंचे समय से कहीं, पर वक्त की पाबंद उसे ट्रेन चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उसे ट्रेन चाहिए। रेखा जी देखिएगा, स्वागत है। एक बात भी भले जो, अरे एक बात भी भले जो माने नहीं पति की, और आज्ञाकारी उसको अपना मैन चाहिए, आज्ञाकारी बहुत बढ़िया, उसको बहुत बढ़िया, अपना मैन चाहिए। बहुत अच्छे। आज्ञाकारी उसको अपना मैन चाहिए। और अंधाधुंध काटे जो पेड़ों को आजकल, उन्हें भी सावन में सुहानी रेन चाहिए, उन्हें भी सावन में सुहानी रेन चाहिए। और ये लाइन देखिएगा कि इतनी गिर चुकी है इंसानियत कहीं कहीं, उसको उठाने को तो अब क्रेन चाहिए। बहुत गहरे, बहुत अच्छे भाव, अब क्रेन चाहिए। क्या और आता हूँ देश के युवाओं पे कि रुपया भारत का अब नहीं चाहता युवा, उसको तो बस डॉलर पाउंड और एन चाहिए। क्या बात है, तो बस डॉलर पाउंड और एन चाहिए। और जरूरत में समाज की काम आते नहीं नेता, उन्हें तो लाखों में अपने बस फैन चाहिए, उन्हें तो लाखों में अपने बस फैन चाहिए। और हम सभी सरस्वती पुत्र हैं। आखिरी जो पंक्तियां वो आप सबको समर्पित करता हूँ कि ग्यासू जहां की दौलत, ग्यासू जहां की दौलत कब मांगते कवि, उन्हें बस दो ताली कागज और पेन चाहिए। ले लीजिए, वाह 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 वाह, और पेन चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत ही आपने एक ऐसा व्यंग पढ़ा जिस व्यंग को सुनने के बाद में हमें लगा कि हम किन बिंदुओं पर आज कमजोर हो रहे हैं, और ये सही बात है, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। और मैं उसको आपके अपने मुक्तक से जोड़ना चाहता हूं। उठो मुसाफिर आंखें खोलो, जागो कब तक सोओगे, उठो मुसाफिर आंखें खोलो, जागो कब तक सोओगे, अभी समय है संभल जाओ, नहीं तो एक दिन रोओगे। कर्मशील बन साथी जग में, आगे बढ़ उत्थान करो, त्यागो कुंभकर्ण सी निद्रा, वरना कब तक सोओगे, वरना कब तक सोओगे। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बिल्कुल सही आपने जगाया हुआ है। हमको ये कुंभकर्ण की निद्रा त्यागनी पड़ेगी। और जुड़ते हैं, जब कुंभकर्ण की बात होती है तो हम चलते हैं रामायण के काल में, और रामायण के काल की अगर बात होती है तो हम राम की बात करते हैं। और राम की बात करने के लिए हमारे बीच में ब्रजभान सिंह यादव जी सागर मध्य प्रदेश से हम सब लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति लेकर आए। मैं चाहता हूं उनका एक जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करते हैं। स्वागत है ब्रजभान सिंह यादव जी। मैं ब्रजभान सिंह यादव गौरनगर सागर बुंदेलखंड से सतमोला कवियों की चौपाल का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ और मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय सादर नमन करता हूँ।
तत्पश्चात सभी श्रोताओं बंधुओं को आत्मीय अभिनंदन यथायोग्य नमन करता हूँ। मेरी एक कविता है राम है, उस पर से मैं कहना चाहूँगा। जो राम पे उंगली उठाते हैं उनके अस्तित्व से पूछते हैं कि राम है या नहीं है। कुछ ऐसे हैं उनको आज भी राम के ऊपर शंका है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत। सनातनी सागर में उंगली न कर, क्या सनातनी सागर में उंगली न कर, उबाल होगा सांप्रदायिक समरसता में, बेवजह बवाल होगा। दुनिया की हम हर बात सुनने को तैयार हैं, बस राम के अस्तित्व पर न सवाल होगा। बहुत आभार। बहुत अच्छा तेवर है, वाह। बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा। राम है तो हम सनातनी सांप्रदायिक हैं, राम है तो हम मानवता के वाहक हैं, राम है तो हम शांति के उपासक हैं, राम है तो हम विश्व बंधुत्व साधक हैं, राम है तो हम मनुष्य पावक हैं, राम है तो हम विश्व नायक हैं। राम चरित्र में ही मानवता का सच्चा मूल है, राम चरित्र में ही राम मानवता का सच्चा मूल है। राम के बिना तो मनुष्यता का अकाल होगा। बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा। बहुत अच्छे। क्या राम सेतु पर विश्वास नहीं है? क्या राम सेतु पर विश्वास नहीं है? क्या रामेश्वर से तुमको वास नहीं है? क्या भारत के कण कण में राम इतिहास नहीं है? क्या हिंदू हर हृदय में राम का वास नहीं है? क्या राम अखल अनंत अविनाश नहीं है? क्या राम के बिना मानवता का ह्रास नहीं है? राम को हृदय से स्वीकार के देखो, राम को हृदय से स्वीकार कर देखो, जन वतन जगत सब माला माल होगा। बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा, बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा। अगली पंक्ति के लिए मैं गौर चाहूंगा, आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। तुम्हें पेश कर रहा हूँ। हम में तुम में हर जन में राम है, हम में तुम में हर जन में राम है, मर्यादित मानवता की जीवन में राम है। हम में तुम में हर जन में राम है, मर्यादित मानवता के जीवन में राम है, विदाई और अभिवादन में राम है। विदाई और अभिवादन में राम है, तरुलता जीव पर्यावरण में राम है। तरुलता जीव पर्यावरण में राम है, विश्व के हर कण कण में राम है, हर सांसों में हर धड़कन में राम है। राममय सब हैं, राममय सब हैं, सबमय राम है। राम से मनुष्य मानवता की ढाल होगा, बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा, बस अब राम के अस्तित्व पर ना सवाल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। राम के अस्तित्व पर अब ना सवाल होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब रामलला मंदिर में आ चुके हैं और उन्होंने ये सिद्ध किया है। जब जब लोगों ने उनसे प्रमाण पूछे हैं तो पूरी संपूर्ण सृष्टि ने यह सिद्ध किया है कि राम है और राम शाश्वत रहेंगे। प्रेम की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो प्रेम के लिए हम लाखों उदाहरण देते हैं। राम सेतु के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। राम और सीता का प्रेम ही आज मैं मानता हूं कि लोगों को सच्चा प्रेम करना सिखा सकता है। बिल्कुल। आज के ऐसे माहौल में कि जब छोटी छोटी बातों पर हम अपने आपसी विवाद खड़े कर लेते हैं, तब ऐसे समय में राम और राम के सीता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वह हमें सिखाता है कि हाँ, राम ही इस जीवन के आधार हैं और राम ही इस जीवन को पार करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जुड़ना चाहता हूं बेंगलोर से पधारे हुए अपने एक अन्य मित्र से, जिनका नाम है आनंद दधीच जी। और जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी अस्थियों को देकर के हम सबको, इस पूरी सृष्टि को बचाने का काम किया था, इस सृष्टि की रक्षा करने का काम किया था, वैसे ही आनंद दधीच जी अपनी आनंद भरी कविताओं के साथ में, आनंद भरे व्यंग के साथ में दधीच की भांति इस पूरे समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं बड़े भाई आनंद दधीच जी का। आप सबका जोरदार स्वागत। आप सभी को पुनः आनंद दधीच का नमस्कार, और मैं धन्यवाद और देता हूं प्रवीण आर्य जी का और उनके पूरे समूह का, साधना टीवी का, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। दो मुक्तक से आपसे जुड़ना चाहूंगा और फिर मूल रचना पेश करूंगा। देखिए, भारत और कर्म भूमि को प्रणाम करते हुए कि कर्म योगियों की धरा को करूं प्रणाम,
कि कर्म योगियों की धरा को करूं प्रणाम, धर्म योगियों की शरण में करूं विश्राम। हाय हाय, क्या बात है। भारत हितैषी बना रहे ये तन मन, कहीं करूं सेवा कहीं करूं बलिदान। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अगला मुक्तक। हाँ, स्वागत है। जहां गाय गंगा का होता नित गुणगान, कि जहां गाय गंगा का होता नित गुणगान, जहां जन्मे राणा सांगा और चौहान। क्या बात है। जहां गाय गंगा का होता नित गुणगान, जहां जन्मे राणा सांगा और चौहान। क्या बात है। भक्ति शक्ति शोन धरा रेतीली रंगीली, है सबका अभिमान अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। अब मैं आपको मूल रचना से रूबरू करवाता हूं। देखिए, स्वागत है। कि रुतबों कस्बों की बातें होती रहेगी, रुतबों कस्बों की बातें होती रहेगी, अंधेरी उजियारी रातें होती रहेगी। चल मिलकर धरा पर कुछ सहयोग करते हैं, चल मिलकर धरा पर कुछ सहयोग करते हैं, ये बातों की इमारतें होती रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत कि सवालों से घेराबंदी होती रहेगी, सवालों से घेराबंदी होती रहेगी, कहीं विग्रह तो कहीं संधि होती रहेगी। चल मिलकर विवेचना का योग करते हैं, ये बेतु की नजरबंदी होती रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। मनमानियों की कहानी होती रहेगी, मनमानियों की कहानी होती रहेगी, कुछ नई तो कुछ पुरानी होती रहेगी। क्या बात है। चल मिलकर प्रगाढ़ प्रबल प्रयोग करते हैं, क्या चल मिलकर क्या प्रयोग, प्रगाढ़ प्रबल प्रयोग करते हैं, कुछ बातें आसमानी होती रहेगी। यूं ही नुक्स की निगरानी होती रहेगी, कि यूं ही नुक्स की निगरानी होती रहेगी, मंद हवा भी तूफानी होती रहेगी। चल मिलकर धरा पर कुछ सहयोग करते हैं, यहाँ यूं ही जंग जुबानी होती रहेगी, कि रुतबों कस्बों की बातें होती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद जैक की इन पंक्तियों से जुड़ने के बाद में मुझे अपनी पंक्तियां याद आ रही हैं। हाँ माना मन व्यथित हुआ है, नहीं कभी पर थकित हुआ है, टूटे मन के परिणामों से जग हमेशा चकित हुआ है, टूटे मन के परिणामों से जग हमेशा चकित हुआ है। वाकई हम आज आपने जो अपनी बातें रखी हुई हैं, इन बातों पर विचार करने के बाद में जब भी मनुष्य काम करता है आगे बढ़ता है। और हम चल रहे हैं नीर के नाम से मशहूर हम सबके बीच में नरेंद्र त्यागी जी, जो कि दिल्ली के बीच से हमारे बीच पधारे हुए हैं, मेरठ से हमारे बीच पधारे हुए हैं नरेंद्र त्यागी जी। नरेंद्र त्यागी जी आज इस माँ की वंदना को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अपने आप को उस माँ में समाहित देख रहे हैं, उस माँ के आशीष को अपने ऊपर बरसता हुआ देख रहे हैं, तो उनके मन से भी कुछ ऐसी रचनाएं निकल के आ रही हैं जो माँ शारदे के साथ साथ में अपनी माँ यानी कि भारत की एक ऐसी माँ जिसने भारत को आज समस्त पापों को धुलने का काम किया हुआ है। माँ गंगा की आराधना करने के लिए हम सबके बीच में अपनी नीर जैसी वाणी की रचना के लेकर के हमारे बीच में नरेंद्र त्यागी जी मेरठ से आ रहे, उनका एक जोरदार तालियों से स्वागत है भाई साहब। माँ गंगा की गोद, माँ के अनेक स्वरूप हैं। अभी माँ शारदे की प्रेरणा से ही मैं फिर एक बार अनेक नामों के बीच से निकाल करके माँ गंगे की गोद में, और ये सौभाग्य मुझे अभी जो कार्तिक मास की पूर्णमासी थी तो मैं माँ गंगे की गोद में ही था, यानी कि हरिद्वार में ही था, तब ये कुछ पंक्तियां बनी हैं। स्वागत है, पढ़िए। माँ मेरी गंगा सी क्या बात और है। पिता हिमालय, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। माँ मेरी गंगा सी और पिता हिमालय सा, मैं गोद में उनकी खेलूं, घर बने शिवालय, गंगा सी सेवा कर
गंगा माँ की, मैं भी भीषम बन जाऊं माँ के आंचल की छांव तले, त्रितापों से बच पाऊं। मेरा तन मन माँ का जल है, मेरा तन मन माँ का जल है, मैं कल कल बहता जाऊं तेरी लहरों के संग बहकर, गंगा सागर में मिल जाऊं माँ मेरी गंगा सी। पर्वत के शिखरों से तू उतर यहाँ तक आई, सबके पापों को धोकर तू वैतरणी कहलाई। क्या बात है। बहे निर्मल तेरी धारा, बहे निर्मल तेरी धारा, ऐसा हो प्रयास हमारा। द्वा बेकार तेरा जंगल, हरा भरा हो सारा। बहुत बढ़िया, ये मेरी गंगे सी किस्मत मेरी अच्छी थी, मैं भारत भू पर जन्मा, माँ गंगे की सेवा करके भव सागर है तरना। तू राधे राधे जप, मिल जाएंगे कृष्णा, कर पूर्ण समर्पण तो मिट जाएगी तृष्णा। माँ मेरी गंगा सी और पिता हिमालय सा, मैं गोद में उसकी खेलूं, घर बने शिवालय सा। क्या बात है। घर बने शिवालय। ये हर भारतवासी की कल्पना है कि माँ का आशीर्वाद हो और घर शिवालय हो। वाकई में नरेंद्र जी ने जो अपने अनुभवजन्य शब्दों से हम सबको अभिसिंचित किया हुआ है, हम ऐसी रचना सुनने के बाद में अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित है उत्तराखंड से आए हुए, चंद्रमा की भांति बिल्कुल शीतल मन के और वहां की शीत शीत ठंडी ठंडी हवा लेकर के, चंद्रमा के ही नाम के स्वरूप हिमांशु जी आज हम सबके बीच में आए हुए हैं। बहुत ही उम्रदराज और अनुभवी गीतकार मैं आपके सामने पेश करता हूं। आइए, स्वागत है हिमांशु पाठक जी का। स्वागत है। एक गीत सुनाने आया हूँ, एक गीत सुनाने आया हूँ, सौगात प्यार की लाया हूँ, मैं दूर गगन से आया हूँ, मैं तो आवारा बादल हूँ। क्या बात है। उत्तराखंड की हसीन वादियों से, हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं हिमांशु पाठक इस पटल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सुअवसर मुझे दिया इस पटल पे आने का। प्रशांत जी, आपका कोटिश्चर धन्यवाद, सतमोला कवि जी, और साथ में जितने भी मेरे यहाँ पर बंधु मित्र हैं, इन सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी एक गीत मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एक गीत खुशी के लाया हूँ, एक गीत सुनाने आया हूँ, मैं गीत सुनाने आया हूँ, सौगात प्यार की लाया हूँ, मैं गीत सुनाने आया हूँ, सौगात प्यार की लाया हूँ, मैं दूर गगन से आया हूँ, मैं तो आवारा बादल हूँ, मैं तो आवारा बादल हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं प्रेम की वर्षा करने को,
इस दूर गगन से आया हूं मैं प्रेम की बरसा करके फिर मैं लौट गगन में जाऊंगा मैं तो आवारा बादल हूं मैं मस्त हवा का झोंका हूँ खुशबू बिखेरने आया हूँ मैं मस्त हवा का झोंका हूँ खुशबू बिखेरने आया हूँ खुशबू बिखेरने आया हूँ खुशबू बिखेर कर जाऊंगा खुशबू बिखेर कर आया हूँ मुझको पाने की हसरत तू अपने दिल में ना रख प्यारे मुझको पाने की हसरत तू मुझको दिल में ना रख प्यारे मुझे बांध सके ऐसा कोई बंधन तो अभी नहीं हुआ प्यारे बंधन तो हुआ नहीं हुआ प्यारे मैं आज यहाँ पर आया हूँ कल कहीं और चला जाऊंगा मैं गीत सुनाने आया हूँ मैं गीत खुशी के गाऊंगा जो जीवन के रहते हुए भी देश और देशवासियों के लिए सोचता है और उसकी ये अभिलाषा कितनी महान है और इस अभिलाषा को तो अनेकों बार नमन करने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वह अपने जीवन के बाद भी क्या सोचता है। क्या बात है, ठीक। मेरे अवशेष को एकत्रित कर दीपक बना लेना जी। अच्छा, जब तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रहेगी मैं ऐसे ही सुनाता रहूंगा इसी लाइन को। स्वागत। मेरे अवशेष को एकत्रित कर दीपक बना लेना। क्या बात है सर, क्या बात है। जला देना तुम उस पथ पर जहां व्यापक अंधेरा हो। जला देना तुम उस पथ पर जहां व्यापक अंधेरा हो। किसी भटके हुए राही को उसकी मंजिल मिल जाए। बहुत बढ़िया। कोई भटका हुआ राही शायद घर तक पहुंच जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो अपनों से मिले उसके चेहरे में नूर आ जाए कि उसकी नूर से प्रियवर मुझे फिर मुक्ति मिल जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि उसकी तीर से कि उसके नूर से प्रियवर मुझे फिर मुक्ति मिल जाए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता और कवि को एक आवारा के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। वाकई कवि का जीवन आवारा होता है और जब कवि का जीवन आवारा होता है तो मेरी कलम लिखती है, कविता लिखने को जीवन में मेरा मन आवारा है और आज यहाँ कल नया ठिकाना कवि जीवन बंजारा है। हम बंजारे आपकी महफिलों में, आपकी बस्तियों में फिर आते रहेंगे। मन तो नहीं हो रहा है लेकिन समय इजाजत भी नहीं दे रहा है। चलना पड़ेगा आज अगले प्रोग्राम के लिए, आपके लिए फिर आएंगे। तब तक आप सबसे विदा लेते हैं और आप सबको ये पूरा प्रोग्राम आपने जो देखा वो सतमोला कवियों के चौपाल के चटखारे के साथ में देखा। ये चटखारा आपके जीवन में आता रहेगा। हम सतमोला के जीवन को यूं ही जीते रहेंगे। सतमोला कवियों की चौपाल ने हमेशा से ही नए कवियों को एक मंच देने का काम किया हुआ है और अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो ये मंच आपका तहे दिल से स्वागत करता है। अगर आप नवांकुर हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में विदेश में ख्याति अर्जित करना चाहते हैं तो सतमोला कवियों की चौपाल हमेशा से ही आपका इंतजार करेगा और इंतजार करता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर पर 97111824
9183। हाँ, मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ, 9711182183 पर अभी फोन लगाइएगा और आप आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। चलते हैं अगले एपिसोड के लिए, आप सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का और मेरे साथ जो प्रतिष्ठित कवि हैं, महानुभाव जो कविता पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं, संचालिका हैं, सबका अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। आज का कार्यक्रम तो महत्वपूर्ण है ही, ये समस्त कार्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है और वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो हम ये देखते हैं कि साहित्य और कविता का जनमानस पर जो असर है, प्रभाव है, उसकी लोकप्रियता है, उसका निरंतर क्षरण हो रहा है। अच्छी कविता, अच्छे विचार कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और उसमें भारतीयता, भारत की जड़ों के साथ जुड़ने की बात, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को समझने की बात, भारत के लोक को समझने की बात, ये सब धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी कविता से, हमारे साहित्य से लुप्त होती जा रही है। और उसका एक सीधा कारण ये भी है कि वाचिक परंपरा लुप्त हो रही है, क्योंकि जब हम लिखकर पढ़ रहे हैं तो फिर एक कई लोग जिसको कहते हैं कि ड्राइंग रूम कविता, वो उसका एक प्रभाव नज़र में आता है। जो लोगों से जुड़ी हुई, जड़ों से जुड़ी हुई, अपनी विरासत से जुड़ी हुई कविता है, वो शायद हमको दिखाई नहीं दे रही। तो इस कार्यक्रम में 19 वर्षों से इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कविता को जो ले जाने का प्रयास है जन जन तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बड़ा लोकप्रिय माध्यम है टीवी, उसके माध्यम से जो नवोदित कवि हैं, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, उनकी कविता को लोगों तक ले जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि भारतीयता को, अपने विचार को, राष्ट्रीयता के विचार को जन जन तक पहुंचाने का एक इस कविता के माध्यम से, और कविता को एक तरीके से पुनः सशक्त करने का जो काम ये कार्यक्रम कर रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को, प्रवीण जी को, सभी साथियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जो नवोदित कवि हैं, जिनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मौका मिल रहा है, मुझे पता चला कि 19 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इतने रविवार जिस पर यह कार्यक्रम हुआ और प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम हुआ, तो सैकड़ों हजारों कवियों को इस मंच के माध्यम से, जो सतमोला का मंच है, साधना टीवी का मंच है, जिसको प्रवीण जी संयोजन करते हैं, और जिसमें आज भी इतने प्रतिष्ठित कवि प्रमोद जी हैं, विद्रोही जी हैं, और सबसे बढ़कर कीर्ति काले जी हैं, जो कि देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं, वो हमारे बीच में हैं, संचालिका हैं। तो कहने का आशय यह है कि इतने सब लोगों को निरंतरता के साथ उनको मौका देना, तो एक तरीके से ये सिर्फ उनको मौका ही नहीं दे रहे, एक कोई कमर्शियल एक्ट नहीं है, ये वास्तव में कविता की और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए मैं पुनः इस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।